दुनिया बदल रही है और बदलती दुनिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। दुनिया के इस बदलते स्वभाव की विडंबना है कि दुनिया तो स्थिर है किंतु परिवर्तन अस्थायी है। इसी परिवर्तनशील आचरण के सार्थक उदाहरण हमारी सनातन संस्कृति और धर्म में व्याख्यायित दशावतार हैं, जो जीव विज्ञानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की जैव विकास संबंधी अवधारणा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की भी पुष्टि करते हैं। दशावतार और डार्विन के विकासवाद में समानता होने का जिक्र स्वामी विवेकानंद भी कर चुके हैं। वास्तव में सनातन वैदिक धर्म के भागवत पुराण से दशावतार को लिया गया है, जो जैव और मानव विकास को क्रमबद्ध रेखांकित किए जाने का सटीक अवधारणा है, क्योंकि इनके मिथकीयकरण में एक सुस्पष्ट और तार्किक कालक्रम का सिलसिला मौजूद है। उदाहरण के लिए, यदि दशावतार में पहले दो अवतार मत्स्य और कूर्म, जिसे कच्छप अवतार भी कहते हैं, इनमें जैव और मानव विकास को क्रमबद्ध देखें तो डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक जीवन की शुरुआत सागर अर्थात जल से हुई है। आधुनिक विज्ञान और डार्विन का मानना था कि पानी जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी तत्व है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक इसी तरह अगर हिंदू धर्म में दशावतार की बात करें तो विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, यानी कि मछली। अगर विज्ञान के अनुसार जीवन की शुरुआत का आधार पानी है, इस लिहाज से विष्णु का पहला अवतार भी तो मछली के रूप में पानी में ही हुआ था। आपको बताते चलें कि दशावतार के ऊपर कई सारे शोध कार्य हो चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और यह पूर्ण रूप से मानव विकास की क्रमबद्ध अवधारणा को दशावतार के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक विज्ञान के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार इस चरण के बाद जीवन जल से थल की ओर प्रस्थान करता है। जीवन विकास के क्रम में पानी से बाहर निकलकर उभयचर बनता है। यही जीवन के विकास का दूसरा चरण है। विष्णु के दूसरे अवतार को कूर्म, जिसे कच्छप अवतार के रूप में भी जाना जाता है, हम सभी जानते हैं कि कछुआ जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है, और यह मत्स्य अवतार के बाद वाला अवतार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार एक दूसरे के कितने समान हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति नागेश्वर राय ने 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा कि 10 अवतार का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से बेहतर है। यथा महाभारत में भी कहा है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए हर युग में पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। इस मान्यता के अनुसार ही दशावतार हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार सरीसृप अर्ध उभयचर में विकसित हुए हैं और फिर वे जानवर जो दलदल और कीचड़ में रहते हैं, उन्होंने विकसित होकर पूर्ण रूप से भूमि पर रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार जल थल में रहते रहते जीवन भूमि के लिए भी अनुकूल हो गई। विकास के क्रम में प्रजनन क्रिया के लिए धरती उनके लिए सबसे अनुकूल हो गई। विष्णु के दूसरे अवतार को वराह अवतार, जो कि एक जंगली सूअर के रूप में है, जो पैरों के विकास के साथ साथ स्तनपायी के जन्म को चित्रित करता है। आप पूछ सकते हैं, सूअर ही क्यों? हिरण या बंदर या कोई अन्य स्तनपायी क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि सूअर सुइना परिवार से है, जिसके मैक्सिलरी या दांत सामने की ओर होते हैं, और इसलिए उन्हें हम इंसानों की तरह अपना भोजन निगलने और उगलने की ज़रूरत नहीं होती है। यह जानना बेहद ज्ञानवर्धक है कि हजारों साल पहले हिंदू धर्म के पास इतना व्यवहारिक ज्ञान था। बताते चलें कि भारतीय दर्शन एवं योग पर अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कार्य करने वाले ब्रिटेन में जन्मे जाने माने भारतविद सर जॉन वुडरॉफ, जो कि 1865 से 1936 तक, जिन्होंने तत्काल बंगाल सरकार के एडवोकेट जनरल के पद पर रहते हुए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के विशद अध्ययन के उपरांत 20 से अधिक तांत्रिक ग्रंथों का अनुवाद कर भारत के वैदिक साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उनकी यह टिप्पणी सचमुच विशिष्ट है कि डार्विन और लैमार्क से पहले ही भारत के ऋषियों ने सृष्टि के जैव विकास के मूल सिद्धांत को जान लिया था। सर जॉन वुडरॉफ के अनुसार बहुत संभव है कि चार्ल्स डार्विन को दशावतारों की अवधारणा से ही अपना सिद्धांत सिद्ध करने की भी प्रेरणा मिली हो, क्योंकि खुद डार्विन की आत्मकथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपनी शोध यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने वैदिक साहित्य का गंभीर अध्ययन व अनुशीलन किया था। यह भी जानना आवश्यक है कि डार्विन का सिद्धांत उनके द्वारा एकत्र किए गए जीवाश्मों और HMS बीगल पर अपनी 5 साल की यात्रा, जो कि 1831 से 36 तक की थी, इसके दौरान
देखे गए वन्य जीव पर आधारित है। विचित्र बात है कि पश्चिम देशों के हम लोगों पर थोपे गए कई शोध आज प्रश्न खड़े तो करते हैं, लेकिन उत्तर हमारे धर्म ग्रंथ या संस्कृति से जुड़े हैं। खैर, आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगले चरण में प्राइमेट होमिनिडे रूपों में विकसित हो रहे थे, जो मनुष्यों की तरह दिखते थे। आंशिक रूप से 2 पैरों वाले थे, लेकिन उनके दिमाग अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। उन्हें लाक्षणिक रूप से देखा जा सकता था कि उनका निचला शरीर आंशिक रूप से मानव जैसा और ऊपरी शरीर जानवर जैसा है। अगर आदि मानव को देखा जाए तो नीचे के हिस्सों को मानव की तरह और ऊपर के हिस्सों को जानवर की तरह देखा जा सकता है। जानवर मनुष्य के रूप में विकसित होने पर ऐसे ही दिखते हैं। सनातन धर्म में विष्णु के नरसिम्हा अवतार आधा मनुष्य और आधा जानवर हैं और जानवर से मानव रूप में परिवर्तन का संकेत देता है। यहाँ ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि नरसिम्हा का ऊपरी शरीर शेर का है, लेकिन निचला शरीर आदमी का है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक ऐसे पूर्व मानव के विचार से संबंधित है जिसका मस्तिष्क तो विकसित नहीं है, लेकिन जिसमें 2 पैर पर चलने की आंशिक क्षमता है। यह प्रारंभिक रूप से विलुप्त मानव पूर्वज हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति जो वानरों और मनुष्य के बीच लुप्त कड़ी हो सकती है। विकास के अगले क्रम में आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंततः होमिनिडे होमो इरेक्टस के करीब पहुंच गया और उसका विकास हुआ। वह 2 पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा दिखता था, लेकिन बहुत छोटा था। श्री विष्णु के वामन अवतार एक ऐसे प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्यों के बहुत करीब है, लेकिन बेहद छोटा है। यह मानव रूप में पूर्ण परिवर्तन और मानव में बुद्धि की शुरुआत का संकेत देता है। ब्रिटेन के जेबीसी हल्डेन नाम के शरीर अनुवांशिकी और विकासवादी जीव विज्ञानी हुए हैं। हल्डेन नास्तिक थे किंतु मानवतावादी थे। ब्रिटेन में राजनीतिक असहमति के चलते उन्हें इंग्लैंड छोड़कर भारत आना पड़ा। हाल्डेन ने संभवतः जैव व मानव विकास के व्यवस्थित क्रम में अवतारों का पहली बार बीती सदी के चौथे दशक में अध्ययन किया। सृष्टिवाद से जुड़ी इतनी सटीक व्याख्या करने के बावजूद हाल्डेन की इस अवधारणा को भारतीय विकासवादियों ने व जीव विज्ञानियों ने कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी आंखों पर एक तो वामपंथी वैचारिकता का चश्मा चढ़ा था, दूसरे वे मैकाले की इस धारणा से अंध अनुयायी हो गए थे कि संस्कृत ग्रंथ तो केवल पूजा पाठ की वस्तु और कपोल कल्पित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी हमारे समाज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हुए विकास के अगले क्रम में आधुनिक विज्ञान होमो इरेक्टस और उसके बाद होमो सेपियन का विकास के बारे में बताता है, जो आज के मनुष्यों जितना लंबा था और औजारों का उपयोग कर सकता था। होमो सेपियन वर्तमान समय में मानव और जैविक विकास का अंतिम पड़ाव है और इस स्तर पर मानव का मन अस्थिर, अनियंत्रित और बिना कारण के कार्य करने वाला हो सकता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार वनवासी परशुराम थे, जिनके पास जीवित रहने के लिए कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। यह विष्णु का पहला अवतार है जिसमें कोई पशु लक्षण नहीं है और वह कुल्हाड़ी चलाता है। तो मूल रूप से परशुराम वही हैं जो आज का मानव होगा और जो औजारों का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में होमो सेपियन। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मानव पूर्ण विकसित हो गए और वे भोग विलास की अपेक्षा तपस्या को महत्व देने लगे तथा अन्य मनुष्यों का सम्मान करने लगे। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहीं से शुरू हुई और इसके कारण मानव जाति के बीच विद्रोह हुआ। ये शुरुआत थी। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम हैं, जो हिंदुओं के बीच प्रसिद्ध हैं और मंदिरों में देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। उन्होंने धनुष और बाण जैसे अधिक श्रेष्ठ हथियार विकसित किए हैं। उन्होंने जंगलों को साफ किया और छोटे समुदाय या गांव विकसित किए हैं। वह बहुत सतर्क हैं और अपने गांव और लोगों की रक्षा करते हैं। राम बहुत नैतिक व्यक्ति थे और अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी थे। इससे प्रारंभिक मानव के मनोविज्ञान और सरलता का पता चलता है। यथार्थ के निकट भौतिकवादी इस वैज्ञानिक जिज्ञासा की पुष्टि महात्मा गांधी भी करते हैं। उनसे एक पादरी ने एक बार पूछा कि क्या वे राम के अवतार होने में विश्वास करते हैं। गांधी ने उत्तर दिया, यदि आप भारतीय दर्शन के जानकार हों तो यह समझ जाएंगे कि जीव मात्र परम सत्ता का अवतार ही है। हमारे बीच से जो लोग विभूतियों से संपन्न होते हैं वे विशेष अवतार हो जाते हैं। इसी अर्थ में राम अवतार हैं और हम उन्हें भगवान मानते हैं। अतः
राम इतिहास पुरुष भी हैं और दिव्य अवतार भी। अवतारों की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का इससे सार्थक दूसरा उदाहरण भला क्या हो सकता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब से मानव जाति ने उपकरणों का उपयोग करना सीखा तब से वह कभी नहीं रुकी और सभी निएंडरथैलेंसिस समाप्त हो गए। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। यह अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व से 1,10,000 वर्ष तक रहता था। सभ्यताएं बनी, युद्ध लड़े गए, राज्यों का जन्म हुआ और अंततः दुनिया वैसी ही है जैसे हम आज देखते हैं। यहाँ की मुख्य विशेषता जीवन और समाज की बढ़ती जटिलता है। इस स्तर पर चतुराई और सोचने और जीतने की क्षमता वाला आदर्श मानव विकसित हुआ। मनुष्य संगीत, नृत्य आदि से प्रेम करने लगा। विष्णु भगवान के 8 अवतार के रूप में भगवान कृष्ण एक अन्य लोकप्रिय देवता हैं जिनकी पूजा कई मंदिरों में की जाती है और यह उन्नत मानव सभ्यता का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वारिका शहर की हालिया खुदाई में शहरों, कस्बों और सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना की पुष्टि करती है। आधुनिक विज्ञान और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अब तक मनुष्य का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो चुका था और उसमें ज्ञान ग्रहण करने की पूर्ण क्षमता आ चुकी थी, जो कि भगवान बुद्ध का भी सिद्धांत था। ज्ञान ही मनुष्य जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही 9वें अवतार माने जाते हैं। इन्होंने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने अंतर आत्मा को कैसे शुद्ध रखकर निवारण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की जाए इसके बारे में बताया। और अंत में आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत और अन्य आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। संसार में जीवन हमेशा नहीं रहेगा और एक बिंदु पर जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और सृष्टि आरंभ से शुरू होनी चाहिए। यह पूरा चक्र अनंत बार चलता रहता है। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार को कल के अवतार के रूप में जाना जाता है। अभी तक यह अवतार नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जाता है कि दुनिया में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होंगे। उसके बाद वे पूरी दुनिया को खत्म कर इस धरती पर फिर से जीवन का सृजन करेंगे। 10वां रूप अंतिम जीवन रूप है, जहां हिंदू धर्म विकास के आधुनिक सिद्धांत से आगे निकल जाता है और भविष्य की भविष्यवाणी करता है। याद रखें कि हम लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन रूपों को देख रहे हैं। तो अंतिम प्रमुख प्रजाति कैसी दिखेगी? यदि हम इन अवतारों का गहराई से विज्ञान सम्मत अध्ययन करें तो हमारी प्रचलित अनेक मान्यताओं का वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। ये अवतार सृष्टि के उद्गम से लेकर जैव विकास के ऐसे प्रतिमान हैं जो भूगोल से लेकर खगोल तक विद्यमान थल, जल व नभ में विचरण करने वाले जीव जगत की पड़ताल तो करते ही हैं, खगोलीय घटनाओं व वैज्ञानिक विवेचन का विश्लेषण भी करते हैं। फल तो तय है। वैदिक धर्म व दर्शन अंधविश्वास से दूर जिज्ञासा और प्रज्ञा यानी कि ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान और जिज्ञासा ही बौद्धिकता के वे मूलभूत स्रोत हैं जो ब्रह्मांड में स्थित जीव जगत के वास्तविक रूप की अनुभूति और आंतरिक मर्म को जानने के लिए आकुल व्याकुल रहते हैं। इस वैज्ञानिक सोच को उपनिषद काल में यूं व्यक्त किया गया है, यदा चर्मोदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यन्तो भविष्यति। अर्थात जब मानव संतति आकाश को चर्म के समान आविष्टित करके धारण करने लगे तथा भूलोकों अर्थात ब्रह्मांड के परिधान के समान अपने ऊपर लपेटने लगे, केवल तब अपने प्रभु या ईश्वर के ज्ञान के बिना ही जगत के दुखों का अंत हो जाएगा। फल तो दशावतार कवियों की कोई कल्पना नहीं बल्कि जैव विकास गाथा का एक पूरा कालक्रम है। धन्यवाद। जय हिंद।